विज्ञानंद शूटिंग रेंज, आपके लक्ष्य की ओर एक सटीक कदम, सटीक निशाना, आत्मविश्वास से भरा दिमाग और अडिग संकल्प, यही बनाता है एक बेहतरीन शूटर। विज्ञानंद शूटिंग रेंज सिवान बिहार में स्थित एक अत्याधुनिक और पेशेवर शूटिंग रेंज है। बिहार का एकमात्र नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया दिल्ली से मान्यता प्राप्त है और ISO सर्टिफाइड रेंज है। आधुनिक स्पोर्ट्स वेपन और हाईटेक ट्रेनिंग सिस्टम, फास्टेड फायर सेफ्टी, लग्जरी रेस्ट रूम और CCTV सुरक्षा, शारीरिक फिटनेस के लिए जिम और प्लेग्राउंड। अब तक इस रेंज ने 2015, 2017, 2019, 2023 और 2024 में 5 बार राज्य स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया है। विज्ञानंद शूटिंग रेंज, लक्ष्य पर सटीक निशाना, सफलता की ओर पहला कदम। शहर के होटल सफायर इन में चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिवान सदर विधायक और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम के प्रारंभ में पंडित रंगनाथ उपाध्याय द्वारा मंगलाचार्य के बीच मां जगदम्बे के तैल्य चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने उपस्थित गणमान्य जनों के साथ संवाद कायम किया। डॉक्टर रूपेश कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य आगत अतिथियों का स्वागत किया। मौके पर उपलब्ध फलाहार का उपस्थित गणमान्य जनों ने श्रद्धा पूर्वक सेवन किया। कार्यक्रम का संचालन जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय पांडे ने किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी, पूर्व MLC मनोज सिंह, मुकेश कुमार बंटी, देवेंद्र गुप्ता, सत्यम कुमार सोनू, अनुराधा गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट कुमार गंधर्व उर्फ बंटी, डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, अभिमन्यु सिंह, सुनीता जायसवाल, लीलावती गिरी, प्रोफेसर रविंद्रनाथ पाठक, नंद कुमार चौहान, सुभाष चौहान, शिक्षाविद डॉक्टर गणेश दत्त पाठक, अनमोल कुमार सहित अन्य प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। सिवान सदर विधायक और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि चैत्र नवरात्र का पावन त्योहार चल रहा है। हर घर में मां जगदम्बे की आराधना हो रही है। सारी सृष्टि में माता की महिमा का मंगल गान हो रहा है। मैं मां जगदम्बे से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने मंगलाशीष से सिवान के लोगों के जीवन को खुशहाल बनाए। सनातनी परंपरा में नवरात्र का विशेष महत्व है। नवरात्र के पर्व का संदेश असत्य पर सत्य के विजय का है। नवरात्र के समय पूरी सृष्टि सकारात्मकता का संदेश देती है। यह समय अपनी अंतरात्मा शक्ति को पहचानने का भी है। मंत्री मंगल पांडे ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपने सतत प्रयासों से समाज में सकारात्मकता का संचार किया जा रहा है। माता रानी की कृपा से हमारे सिवान में भी सकारात्मकता, समृद्धि, खुशी का संचार होता रहे। आइए आपको सुनाते हैं मंत्री मंगल पांडे ने और क्या कुछ कहा है। चैत्र में जब हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है तो हम सब लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और इस वर्ष भी जब नया वर्ष शुरू हुआ तो संपूर्ण हिंदू समाज ने एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं और बधाई दी कि आगे आने वाला वर्ष सबके लिए सुखमय हो, मंगलमय हो और सभी परिवार में सुख समृद्धि आए, सभी परिवार स्वस्थ रहे। और इस चैत्र नवरात्र के अवसर पर हम सब लोग माँ भगवती की पूजा आराधना करते हैं। इसी में चैती छठ भी होता है, भगवान सूर्य की भी उपासना करते हैं। तो भगवान सूर्य का भी आशीर्वाद सभी को प्राप्त हुआ है। भगवान सूर्य की भी आराधना लोगों ने की है छठ व्रत के रूप में। और अब चैत्र नवमी जो है वो कल होने वाला है। तो ये चैत्र नवमी के अवसर पर भी हम माँ दुर्गा की पूजा आराधना करके उनसे इस बात की इच्छा रखते हैं कि हे माँ दुर्गा, हम सब लोगों को आप इतना शक्ति दें, इतना ताकत और साहस, ऊर्जा दें, जिस ऊर्जा से ऊर्जान्वित होकर हम देश और समाज की सेवा में लगे रह सके। और साथ ही कल प्रभु श्री राम का जन्मदिन भी है और हमारी जो
हिंदू सनातन संस्कृति है, उस जो परंपरा है, उसमें हम प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं और भगवान प्रभु श्री राम का कल पूजन सब जगह उनके जन्मोत्सव के दिन किया जाता है। सिवान में भी कल व्यापक तैयारी हुई है। विभिन्न मोहल्लों से रामनवमी के जुलूस निकलेंगे। पूरे सिवान जिले के अलग अलग प्रखंडों में भी रामनवमी की भव्य और व्यापक तैयारी की गई है। सभी हिंदू भाई बहन कल इस महोत्सव में, इस यात्रा में शामिल होंगे। मैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से देता हूं। सर, जो फलाहार कार्यक्रम का आयोजन कर एक नई शुरुआत की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये मेरे मन की सोच थी कि नवमी के अवसर पर हम लोग साल में 2 नवरात्र की पूजा करते हैं और दोनों नवरात्र में माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा से सुख, समृद्धि, साहस, ऊर्जा ये सब मांगते हैं। माँ दुर्गा को हम दुर्गा के रूप में भी पूजा करते हैं, सरस्वती के रूप में भी पूजा करते हैं, लक्ष्मी के रूप में भी पूजा करते हैं। तो जो माँ दुर्गा का विविध स्वरूप है, जो विविध रूप है, सभी रूपों में हम दोनों नवरात्र में माँ की पूजा करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में हिंदू परिवार में लोग फलाहार पे रहते हैं। फलाहार पे रह के पूजा अर्चना करते हैं, मतलब उपवास, अन्न नहीं लेते। तो ये जो विभिन्न परिवारों में होता है उसका सार्वजनिक आयोजन किया जाए, ये मेरे मन में पहले से था। और पिछले साल भी सिवान में नवरात्र में फलाहार का आयोजन किया गया था। आज भी यहाँ फलाहार का आयोजन किया गया है और हम चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में ये जो 9 दिन पूरा नवरात्र का होता है, शहर में और जिले के अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिदिन सार्वजनिक रूप से किसी न किसी जगह अलग अलग स्थानों पे इस प्रकार के और फलाहार के कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व की जो परंपरा है, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, वह पीढ़ी अपने संस्कृति को बढ़िया से समझ सके, अपनी परंपराओं को जीवंत बनाए रखे। और ये जो ईश्वर की आराधना का भाव हमारे मन मिजाज में रहता है, बचपन से हम अपने घर में देखते हैं, ये ईश्वरीय आराधना का भाव आगे आने वाली पीढ़ी के मन में भी उसी प्रकार से बनी रहे। इसलिए ये जो फलाहार का कार्यक्रम है, ये और आगे व्यापक और विस्तृत हो, इसकी भी हम सब लोग कोशिश करेंगे। और आज के इस बहुत सफल आयोजन के लिए मैं सभी आयोजनकर्ताओं को, आप मीडिया के साथियों को और आज जो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सब भाई बंधु बहनें आई हैं, सभी को आभार व्यक्त करता हूँ कि इस संस्कृति परंपरा को मजबूत करने में सब सहयोग कर रहे हैं। आज चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में एक फलाहार का कार्यक्रम शुरू, जैसा कि हम लोग ने शारदीय नवरात्र में शुरू किया था, उसी तरह चैत्र नवरात्र में भी हम लोगों ने आज आयोजन किया है एक फलाहार के कार्यक्रम का। कार्यक्रम है, माँ का भजन चल रहा है, भजन सुनिए और फलाहार करिए। आज चूंकि अष्टमी तिथि है तो आज सब लोग फलाहार करेंगे और माँ का भजन सुनेंगे, माँ का भजन करेंगे और फिर अपने अपने घर जाएंगे। बिल्कुल, ये एक होना चाहिए, क्योंकि एक सनातन धर्म की जो परंपरा है, जरूर उसे कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं उसको मतलब एक बढ़ावा देने का एक संकल्प है। उससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपना धर्म मानना है। लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, कौन आता है, सब इंसान है। इंसानियत एक सबसे बड़ा धर्म है। कुछ नहीं, ये चैत्र नवरात्र जैसे कि रामनवमी, तो श्री राम प्रभु के आदर्शों को अपनाएं और जहां तक हो सके उनके पथ पर चलने की कोशिश करें और एक सुरक्षित और सद्भावना वाला माहौल में बना के रहें। देखिए, सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए
पिछले बार भी हम लोग फलाहार किए थे सफायर इन होटल में, और आज भी अपने सनातनी भाइयों के द्वारा ये फलाहार है। और इस फलाहार में हमारे जो सफायर इन होटल के प्रोप्राइटर हैं वो और हम लोगों ने मिलकर इस व्यवस्था को बनाए हैं, और ये व्यवस्था हर साल चलेगा। माँ भवानी हम लोग को छूट रखें, पूरे हमारे सनातनी भाइयों का उनकी हो पैदती हो, इस अवसर पर हम इतना ही कहें। और क्या सोचे कि इस तरह का फलाहार जो है फिलहाल नहीं कराया जाए? नहीं, पिछले बार भी हम कराए थे, हम और रुपये जी ने, और इस बार भी ये फलाहार हुआ है। और ये फलाहार सबको करना चाहिए। आने वाले समय में अपनी संस्कृति के रक्षा के लिए, अपने डोलबंदी के लिए हम लोगों को इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए। अपने धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए और अपने धर्म के लिए हम लोग को आगे आना चाहिए। जय श्री राम। ये कल रामनवमी है। रामनवमी पूर्व चैनल के माध्यम से पूरे सिवान जिलावासियों सहित अपने बाड़िया विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन को हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं और आग्रह करते हैं कि रामनवमी त्योहार जो है खुशियों के साथ, हर्षोल्लास के साथ बनाएं। कहीं पूरे शांति प्रिय ढंग से मनाने का काम करें। जुलूस भी निकालें तो शांति प्रिय ढंग से निकालें, ये आग्रह है, प्रार्थना है। तथा आज फलाहार का कार्यक्रम होटल सफाई में हो रहा है। अभी कुछ ही देर में सुबह के स्वास्थ्य विधि मंत्री सिवान के विधायक रानी मंगल पांडे जी पहुंचेंगे। एक अच्छा आयोजन है, इसमें पूरा एनडीए परिवार, पूरे सिवान की जनता पहुंची हुई है और नवरात्र के शुभ अवसर पे हमें जो है फलाहार करेंगे, माता का भजन करेंगे और अपने जीवन को आनंदमय खुशहाली बनाने का काम करेंगे। निश्चित देखिए, शुरुआत चूंकि चैत्र नवरात्र में नहीं होता था, शादी नवरात्र में होता था, लेकिन नवरात्र में भी है, माँ का आराधना इसमें भी करते हैं। भगवान राम का इस नवरात्र में जन्म हुआ है नवमी के दिन। यह हमारे लिए सनातन धर्म के लिए बड़ा ही पावन पुनीत यह नवरात्र है। जो शुरुआत हुआ है, अच्छी शुरुआत हुआ है और अच्छी पहल है कि नवरात्र चैत्र नवरात्र में भी हम फलाहार करें, एक दूसरों से जुड़े और माँ भगवती के साथ साथ जय श्री राम की आराधना करें। और पूरा सिवान देख रहा है भक्ति होटल सफाई के भक्ति माहौल के गुजरा है, भजन चल रहा है। मंत्री जी पहुंचेंगे, फलाहार कार्यक्रम शुरू होगा। बड़ा ही सुखद पल है, बड़ा ही आनंद का क्षण है, हर्षोल्लास का क्षण है। आज आपके जितने व्यूवर्स हैं सभी लोगों को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल शोभा यात्रा होगा। आप सभी सिवान शहरवासियों से निवेदन है, जिला वासियों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शोभा यात्रा में शामिल हो। और मैं इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी का, जिन्होंने एक नया काम शुरुआत किया है, जो एक नवरात्र के दिन फलाहार का जो आयोजन किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। इस फलाहार की जो पार्टी जो हो रहा है, जो ये फलाहार का आयोजन किया गया है, इसमें सभी सनातनी हिंदू भाई इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। एक अपने सभ्यता को जानने के लिए, अपने सभ्यता और संस्कृति को जानने के लिए, रामनवमी को जानने के लिए, नवरात्र के व्रत को जानने के लिए ये फलाहार का ये आयोजन किया गया है। इसमें सारे सनातनी भाई इसमें उपस्थित हैं। और एक बार फिर से संजय पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। इस अवसर पर सिवान वासियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहेंगे। रामनवमी कल भगवान राम का जुलूस निकलेगा सिवान में, शांतिपूर्ण सिवान में जुलूस निकले और ये उत्सव आपसी भाईचारे से मनाया जाए। ये सिवान हित में है, सिवान के समृद्धि के लिए, सिवान के विकास के लिए जरूरी है। फलाहार का जो आयोजन हुआ है, सनातन धर्म का ये दूसरा साल है। अगले साल भी शायद हुआ था, पिछले साल। तो मैं इस आयोजन समिति को, विशेष रूप से रुपेश जी को और संजय पांडे जी को, राहुल तिवारी जी को और माननीय मंगल पांडे जी को बधाई देना चाहेंगे कि ये परंपरा की शुरुआत जो हुई है ये निरंतर आगे बढ़े। हम सबका इसमें सहयोग रहेगा। ये अच्छा है संदेश और समाज में होना भी चाहिए। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ देखिएगा कि विभिन्न जाति के लोग और विभिन्न चेहरे को भी लोग मिलते हैं। कहीं किसी की नाक चिपटी है, कहीं किसी का आंख छोटा है। तो ये भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है। इस नाते भी हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम रखा है। सबसे पहले आयोजनकर्ता को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि सभी सनातनी भाइयों को यहाँ पर एकत्रित किया। आज चैत्र माता दुर्गा के आराधना किया।
सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और सिवान वासियों से आग्रह करना चाहते हैं, कल भव्य शोभा यात्रा राम जी की जो निकलने वाली है उसमें पूरे संख्या के साथ आए और अपनी एकजुटता का परिचय दें। आज आपके जितने व्यूवर्स हैं सभी लोगों को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल शोभा यात्रा होगा। आप सभी सिवान शहर वासियों से निवेदन है, जिला वासियों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शोभा यात्रा में शामिल हो। और मैं इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी का, जिन्होंने एक नया काम शुरुआत किया है, जो एक नवरात्र के दिन फलहार का जो आयोजन किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। इस फलहार की जो पार्टी जो हो रहा है, जो ये फलहार का आयोजन किया गया है, इसमें सभी सनातनी हिंदू भाई इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। एक अपने सभ्यता को जानने के लिए, अपने सभ्यता और संस्कृति को जानने के लिए, रामनवमी को जानने के लिए, नवरात्र के व्रत को जानने के लिए ये फलहार का ये आयोजन किया गया है। इसमें सारे सनातनी भाई इसमें उपस्थित हैं। और एक बार फिर से संजय पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। अच्छा काम है, रामनवमी के शुभ अवसर पर फलहारी का आयोजन होता है और अच्छा काम है। और सब सिवान वासियों को रामनवमी का हार्दिक शुभकामना। सभी सिवान वासी एक दूसरे से मिलकर अच्छा सफर मनाएं। डिफेंस एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने, कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस, सिवान की सबसे पुराना संस्थान, 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596।